तो स्टैटिस्टिक्स में जो वेटेज है इस चैप्टर का दैट इज 7 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड। तो इसके यूनिट का जो नाम है दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये यूनिट का नाम है और इस यूनिट में वेटेज जो है दैट इज 7+4 का वेटेज। यहीं से टॉपिक का हम लोग शुरुआत करेंगे। 7+4 यानी कि इस पार्ट का 7 मार्क्स और इस पार्ट का 4 मार्क्स। ठीक है। और ये 7 मार्क्स मेरा ये मानना है कि कभी किसी का नहीं कटता है। थोड़ा भी अगर समझदारी से कर लो, केवल 3 फॉर्मूले याद कर लो बस, मीन, मीडियन और मोड का। ठीक है। क्वेश्चंस का आपको प्रॉपर वेराइटीज पता हो कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस 7 में 7 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मेजर कैलकुलेशन होगा। आज मैं करवा रहा हूं तो आप आराम आराम चीजों को समझो, जितने भी डाउट है अपना वो क्लियर करो। तो 7 मार्क्स का वेटेज है, ये बड़ा टफ है। सीबीएसई बोर्ड में प्रोबेबिलिटी में कभी कभी ऐसे घुमा करके क्वेश्चन कर देंगे कि अच्छे अच्छे बच्चों के 2 नंबर के क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन ये टोटली सेफ है। मतलब ये पूरा 7 मार्क्स स्कोर करना टोटल सेफ। समझ में आ गया कि नहीं? तो 7 नंबर बिल्कुल हम लोग अब अगले क्लास में 2 क्लास में सेव करने वाले हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेटेज इन सीबीएसई बोर्ड कि 7+4 4 नंबर प्रोबेबिलिटी का यूनिट का टोटल वेटेज है 11 मार्क्स। ठीक है। जिसमें 7 नंबर स्टैटिस्टिक्स को और 4 नंबर प्रोबेबिलिटी को मिलता है। ठीक है। चलो अब इसके बाद हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मीन के बारे में। तो मीन, मीडियन, मोड तुम्हारा 9th क्लास में था, लेकिन वो डिलीट हो चुका था ना। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हट गया था 9th क्लास से। तो अब एक बार मैं पूरा जीरो से बता दे रहा हूं आप लोगों को ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मीन के ऊपर। अब यहां से आप नोट भी करोगे, लेकिन पहले चीजों को समझ लो एक बार अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर नोट कर लेना इसको। ठीक है। मीन मान लो अगर मैं ऐसा पूछूं ना कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मैं पूछूंगा यार कि ये 3 ऑब्जर्वेशन है 1, 2 एंड 3, तो इसका मीन क्या होगा? मीन का मतलब एवरेज क्या होगा? जैसे मान लो कि क्लास में मैं आप सबका पेपर ले रहा हूं, 20 मार्क्स वेटेज है ना। तो 20 मार्क्स में किसी बच्चे ने 19 लाया, किसी ने 18, किसी का 15, किसी का 14, किसी का 6, किसी का 8, सबके अपने अलग अलग मार्क्स है। तो मैं अगर कोई हमसे ही पूछे कि विनय सर आपके क्लास में ये 50 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो इनका एवरेज मार्क्स क्या मैथ्स में आता है? समझ गया ना? एवरेज मार्क्स। जो मैं एवरेज कह रहा हूं किसके बारे में कह रहा हूं? मीन के बारे में। तो मैंने क्या किया? सबके मार्क्स को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, पूरा ऐड कर दिया यहां तक। ठीक है। ऐड करने के बाद क्या किया? 50 से डिवाइड कर दिया। तो मान लो आ गया 15। तो मैंने बोला कि हमारे क्लास में बच्चों के मैथ्स में 20 में एवरेज मार्क्स 15 है। नहीं, अब 15 सबका तो है नहीं, कोई इसमें 10 भी लेकर आया, कोई 19 भी लेकर आया। तो हम क्या करेंगे? एवरेज मार्क्स को क्या कर रहे हैं? कंसीडर। तो दैट इज कॉल्ड मीन। अब क्लास से मान लो कि हमने 10 मार्क्स का पेपर लिया है ना। 10 मार्क्स में अगर मैं एक कहूं कि भाई एक बच्चे का इस तरीके से पूरा हमने एक टेबल बना लिया, टेबल बना लिया, तो एक का 3 मार्क्स आया, एक का 5 आया, 6 आया, किसी का 10 भी आया, किसी का 9 भी आया, 8 आया, ठीक है, 7 आया, 6 आया, इस तरीके से मान लो। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8, यहां पर 8, चलो एक और 2 कर ही लेते हैं ना। किसी का 6 आ गया और किसी का 8 आ गया 10 नंबर के पेपर में। तो मैंने कहा कि भाई इस क्लास में मैथ्स में एवरेज मार्क्स क्या आया? तो एवरेज मार्क्स कहने का मतलब ये हो गया कि इन सब के मार्क्स को, तो ये ऑब्जर्वेशन है, सारे ऑब्जर्वेशन को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद फिर किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज मार्क्स आ गया, दैट इज कॉल्ड मीन। तो मैंने बोला कि एवरेज मार्क्स हमारा यहां पर मान लो कि 7 आ रहा है। तो मैंने कहा कि हमारे क्लास में 10 नंबर का हमने टेस्ट लिया, पूरे क्लास का जो एवरेज मार्क्स आया, क्या आया? हर बच्चे का एवरेज मार्क्स क्या आया क्लास में? 7 आया। मैंने एवरेज 7 मानकर चलते हैं, लेकिन ये नहीं कि 7 किसी का 7 आया था, लेकिन किसी का 9 भी आया, किसी का 10 भी आया। तो दिस इज कॉल्ड, इससे हम मीन कहेंगे। मीन को यूजुअली कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स भी आप लिखते हो, इसके ऊपर आप क्या लगाते हो? बार लगा देते हो, दिस इज कॉल्ड बार। तो एक्स बार से हम क्या करेंगे? किसी भी मीन को डिनोट करेंगे। तो यानी कि मीन जो है दैट इज डिनोटेड बाय क्या होगा? एक्स बार। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स बार। बहुत सारी बुक में देखोगे स्मॉल एक्स के ऊपर भी बार होता है, और यहां पर क्या है, मैं जो लिखूंगा कैपिटल एक्स के ऊपर बार करके लिखूंगा। तो मीन के बारे में बेसिक रफ आइडिया हो गया। अब सवाल क्या है कि यहां पर हमारे पास 10 बच्चे हैं। नहीं, अब यही नंबर अगर मान लो
10 के जगह पे अगर 100 हो तो हमारा डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं होगा? अब यहां पर क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 100 बच्चों के मार्क्स को हम ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है? तो डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो छोटे ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना बड़ा सिंपल है, उसका एक फॉर्मूला होता है कि दैट इज कॉल्ड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, आप क्या करोगे, 1 बोलो प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स कि 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स कि किसके बराबर होगा बेटा, 2 के बराबर होगा। समझ में आ गया? छोटा डाटा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, क्यों भाई? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, अगर इतना लेंदी करेंगे तो सारा बड़ा डाटा लेंदी हो जाएगा। अब फिर बाद में क्या करेंगे, अलग अलग हम क्वेश्चंस करेंगे, उन डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले बेसिक आइडिया इतना लगा लो कि मीन जो होता है दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पहला फॉर्मूला मिल गया। तो अब सीबीएसई बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले 3 कंपोजिट नंबर का मीन क्या होगा, फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर का। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4, उसके बाद क्या होगा 6, 6 के बाद क्या होगा 8, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई क्या पूछ रहा है, 3। तो आगे समझ में आ गया? तो ऐसे एमसीक्यू में ऐसे बेसिक इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या लिखे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नीचे एक दो क्वेश्चन लिख लो, लेकिन फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट में, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स के हमें मीन फाइंड करने। सेकेंड, फर्स्ट 2 कंपोजिट नंबर्स। इस तरह के अलग अलग चीजें आ सकती हैं। मैं तो एक आपको नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूं कि पहले 3 प्राइम नंबर का मीन बताओ और पहले 2 कंपोजिट नंबर का मीन बताओ। तो पहले 3 प्राइम नंबर का जो मीन होगा दैट विल बी क्या होगा, बोलो? पहला फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, दैट मींस की 2 एंड प्लस क्या हो गया 3 एंड प्लस क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3, ठीक है? तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 3, है ना? अब इसको आप डेसिमल में कर लो। अब चलो फर्स्ट 2 कंपोजिट नंबर का मीन क्या होगा, तो पहला कंपोजिट नंबर क्या हो गया 4 एंड सेकंड विल बी क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट विल बी 10 बाई 2 एंड दिस इक्वल्स टू क्या हो गया 5 हो गया। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या समझ में आया, बेसिक रॉ फॉर्मूला क्या समझ में आया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई क्या समझ में आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात क्लियर है कि नहीं? चलो जी। तो एक तो हमें समझ में आएगा भाई कि किसी भी अगर ऑब्जर्वेशन हमारे पास दे रखा है और उसका अगर हमें मीन निकालना है तो छोटे ऑब्जर्वेशन के केस में हम क्या करेंगे, क्या किया हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं, अब चलो मान लो कि मैं ऐसा कह दूं अगर कि भाई हमारे क्लास में 20 बच्चों का पेपर हुआ और उनके मार्क्स से 10 नंबर का हमने पेपर लिया 10 मार्क्स का, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना था 10, ठीक है? और 20 बच्चों ने पेपर दिए क्लास में, ठीक है? अब देखो मार्क्स ऐसे आया, किसी का 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 1 3 9 10, उसके बाद आया 5 8 6 5 3, उसके बाद 2 1 7 5 9, ठीक है? उसके बाद एक डाटा और लिख लेते हैं 10 1 4, ठीक है? उसके बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 7 7 था, 7 भी आ गया और हमें 8 भी कर दिया। चलो ठीक है, इस तरीके से 20 बच्चों का डाटा, हमने 10 मार्क्स का पेपर लिया, उसमें 20 बच्चों का डाटा है, अभ्यास का रिजल्ट नहीं है, हमारे यहाँ का रिजल्ट थोड़ी है, हमारे यहाँ क्या है, ऐसी मार्क्स लाओगे क्या है, यही लाओगे 1 2 3 ऐसा लाओगे, ठीक है? हमारे यहाँ का सब 9 9 10, 9 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? सोच लो सपने में, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाए, ऐसी क्या बात है। ये मार्क्स का रिजल्ट है। अब मैं पूछूंगी इसका हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो दिस डाटा इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द प्रीवियस डाटा, यस और नो, है ना? क्यों है भाई, पहला वाला बड़ा आसान था, सबको ऑब्जर्वेशन हमारे पास कम थे, यहां पर ऑब्जर्वेशन बढ़ गए ना। अब इसका मीन निकालना है,
तो अब भाई अब सबको ऐसे थोड़ी है 10 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया कि यार मार्क्स लाने वाले, ठीक है, अब देखो ना 1 को यहां भी है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जरा ध्यान से समझना मैं अब क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। यहीं से हम लोग अर्थमेटिक मीन अपने क्लास का स्टार्ट करेंगे। एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो यहां पर मार्क्स है, मार्क्स जो है, ये जो मार्क्स है ना, इसको हम क्या लेंगे, एक्सआई एक्स कह करके स्टैटिस्टिक्स में पुकारते हैं। क्या बोलेंगे, एक्स। तो मैंने क्या किया, एक्स आई, यहां पर एक्स आई लिखोगे, ऑब्जर्वेशन को या मार्क्स को। तो बहुत बार मार्क्स लिखा रहेगा, ऑब्जर्वेशन लिखा रहेगा, सीरीज डिस्क्रीट है। अब बता रहा हूं कि डिस्क्रीट और जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो मैं भी समझाऊंगा अभी। तो एक्स आई ले लिया, और जो मार्क्स आ रहा है बच्चों का, ठीक है, उसको हम क्या करें, कितने बार आ रहा है, रिपीटेशन जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। नहीं समझे, मैं एक बस स्टॉप पे खड़ा हूं, 109 नंबर की बस आ रही है, तो देखा कि एक घंटे में कितने बार आ रही है, एक घंटे में 10 बसें आ रही है, तो उसके क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में हम लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यार, इस बस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमने एक्सआई अब यहां से लेना शुरू किया, इस टेबल में जरा ध्यान देना। ठीक है, ये आ गया, तो 1 मैंने लिख लिया, किसी का 2 मार्क्स भी आया 3, देन वी हैव क्या 4, उसके बाद 5 6, फिर क्या करेंगे बोलो 7, फिर 8, फिर क्या किया 9, एंड देन वी हैव 10। समझ में आ गया, ये हमने अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब 1 कितने बार आया भाई, चेक करो 1 कितने बार आया, 1 मार्क्स कितने बार आया, 1, दैट इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है ना, 4 बार, तो 1 आपके पास हो गया 4 बार। समझ में आ रहा है, 2 कितने टाइम आया बताओ, 2 आया 1, उसके बाद 2 कहां पर है, 2 दो ही बार है ना, तो 2 जो है वो 2 टाइम्स आया। 3 कितने टाइम आया बताओ, 3 टाइम, एक 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 3 टाइम आया। ठीक है, 4 कितने बार आया भाई, 4 1, उसके बाद क्या आया 1, 1 के बाद 2, 4 जो है वो 2 बार आया। 5 कितने टाइम्स आया, 5 1 एंड दिस इज 2, 2 दिस इज 3, दिस इज 4, 5 4 टाइम्स आया। 6 कितने टाइम्स आया, 1, दिस इज 1, और कहां पर है 2, दिस इज 6 2 टाइम्स आया। 7 कितने टाइम आया, 1 एंड दिस इज 2, 7 2 टाइम्स आया। 8 कितने टाइम आया, यहां पर 8 हो गया, और कहां पे गया 8 आ गया, ये 2 बार हो गया। 9 आया कि नहीं, 9 1 टाइम, 1 टाइम ना, 9 2 टाइम्स है, हाँ 9 2 टाइम्स है, तो 9 2 टाइम्स आ गया। और 10 कितने बार आया, 1, और यहाँ पे 2, 10 2 टाइम्स है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी मार्क्स की। समझ में आ रहे हैं, यहां तक बात क्लियर है। तो अब मेरी बात को सुनना, अब यहां पे हम एक अगला एक और कॉलम इसमें हम ऐड कर लेंगे, और इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, समझ में आ रहा है। पहले क्या किया, एक्स आई दे रखा था आपके पास ऑब्जर्वेशन, कितने बार उसका रिपीटेशन एफ आई दे रखा है। अब दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी कि 4 1 जा क्या हो गया 4, यहां पर 4, यहां पे 9, यहां पर 8, यहां पर 20, यहां पर 12, यहां पर 14, और ये 16 18 और 20 आ गया कि नहीं। समझ में आ रहा है, बात यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, कि जितने भी एफ आई एक्स आई जो हमारा आ रहा है उन सब का सम, वो तो उन सब के सम को हम क्या बोलते हैं, इसको लिखेंगे सिग्मा। दिस साइन इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा, सिग्मा के साथ बीच में अगर हमने ए डाल दिया कि एफ आई इंटू एक्स आई, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एफ आई एक्स आई आ रहा है उन सब का क्या हो गया, ये सम हो गया। समझ में आ रहा है, एफ आई एक्स आई जो आ रहा है उन सब का क्या हो गया, सम हो गया। अब इनको ऐड करो, तो इनके एडिशन को हम लिखेंगे सिग्मा, फिर क्या लिखेंगे बोलो, एफ आई एक्स आई दैट इक्वल्स, इनको ऐड करके लिखो क्या आ रहा है, इनको ऐड करके लिखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया, और फिर क्या करेंगे हम, सिग्मा एफ आई, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उनका भी क्या करेंगे हम, समेशन निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो इनको भी ऐड करके बताओ कितने कितने आ रहे हैं। ये तो क्लियर है, हमने 20 बच्चों का लिया था, है ना, 20 बच्चों का ही तो लिया था, तो आप ऐड करोगे 4 6 9 11 15 16 17, हाँ क्या, ठीक है, कितने बच्चों का डाटा हमने लिया था,
25 बच्चों का 25 का लिया था ना, 20 का नहीं था, 25 का था। एक सेकंड पहले, सिग्मा एफ आई तो 25 है ना? नहीं नहीं, एफ आई क्या है? हमने हमने पहले बोला मैंने 20 बच्चों का ना, डाटा हमने 25 का लिया था ना, हमने 25 का नहीं बोल रहा था ना, 20 का लिया ना, 25 का लिया है। तो सिग्मा एफ आई तो ऑब्वियसली 25 ही होगा, 25 जो बच्चे हैं। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम क्या आ रहा है? 125 आ रहा है, ए 125 आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया बताओ? सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया और सिग्मा एफ आई आ गया, ये आ गया दोनों। चलो अब हम क्या करेंगे, जब इनका मीन निकालेंगे तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई एक्स आई का जो समेशन आएगा डिवाइडेड बाई जो फ्रीक्वेंसी का समेशन आएगा डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। दैट मीन्स कि क्या, तो 125 डिवाइडेड बाई 25 तो कितने बार में गया? 6 ना, सिर्फ 5, दिस इज 5, तो योर अर्थमेटिक मीन विल बी 5। यानी कि क्लास में एवरेज मार्क्स क्या आया बच्चों का? 5 आया, माने 10 नंबर में एवरेज मार्क्स 5 आया। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा क्यों लगा कि भाई कम मार्क्स लाने वाले बच्चे ज्यादा थे, ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे कम थे, इसलिए एवरेज भी क्या हो गया उसका? कम आया। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? बात क्लियर है कि नहीं यहां तक? ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 5, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस केस में हमारे पास देखो, अब मैंने आपको दो चीज बता दिया। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा यहां पर अर्थमेटिक मीन का ए बन गया, क्या बना? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या बना? सिग्मा एफ आई बन गया। ठीक है, तो ये चीज अब यहां पे याद रखना, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने यही से स्टार्ट किया। अब मान लो, नोट कर लिए क्या इसको? एक बार नोट कर लो। अब कहोगे नहीं सर, यहां भी ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं भी इसको भी सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो डिस्क्रीट सीरीज था, ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन लेकर के फ्रीक्वेंसी लेकर के फटाफट मीन निकाल दिया। बेसिकली दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। क्या मेथड है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होगा? सिग्मा एफ आई, और इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब आते हैं, अब मेरी बात को सुन लो। अगला ऐसा आया कि सर इस टेबल को थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो मैं चलो इसके सिंप्लीफिकेशन के पीछे और पड़ गया। तो मैंने बोला कि यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस टेबल में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन था, ये सही बात है भाई कि थोड़ा लेंदी आ रहा, बड़ा टेबल बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और बच्चे 25 ही हैं, इतना बड़ा टेबल बन गया। ठीक है, अब मान लो बच्चे अगर तुम्हारा 100 हो जाते तो फिर ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाता है तुम्हारा है। अब मैंने क्या किया ना कि मार्क्स के रेंज हमने मार्क्स में डिसाइड करना शुरू किया। तो मैंने कहा कि अरे काम करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करें हम कि 0 से 2 नंबर लाने वाले बच्चे, या 0 से 4 नंबर लाने वाले बच्चे, या 0 से 3 नंबर लाने वाले बच्चों का हम एक ग्रुप तैयार कर लें, है ना, यानी कि इंटरवल में उसको ब्रेक कर दें। तो हमने किया कि 0 to 3। समझ में आ गया? तो अगला टेबल जो बनेगा अब हमारे पास आ गया 0 to 3 की जगह पे बेटर है कि 0 to 2 कर लो। ठीक है, 0 to 2, फिर हमने बोला कि 2 to 4, फिर हमने बोला 4 से 6, फिर हमने बोला 6 से 8, फिर हमारे पास आ गया 8 से 10। अब इसके आगे एक और लेंगे हम, ठीक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है बताने जा रहा हूं। अगला ले लिया हमने 10 से 12, तो ये टेबल उससे छोटा हुआ कि नहीं? बोलो, छोटा हो गया ना? अब तुम ऐसा मत करना कि एक ही लेना कि सर 0 to 10। हमने 0 to 2, उससे हमने क्या किया देखो, अब पिछले टेबल में और इस टेबल में कंपेयर करो, छोटा बना है कि नहीं बना? अब यहां पर हमारे पास टेबल छोटा आ गया, तो इसे हम कहेंगे क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल यहां बोलते हैं। और ये बहुत बार मार्क्स भी लिखा हुआ रहता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बस आपको देखना है कि 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। देखो 0 to 2 में जो छोटा वाला जो पार्ट है, दैट मीन्स की 0, दैट विल बी कॉल्ड लोअर लिमिट। छोटे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। तो 0 to 2 में याद रखना दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, या भी नोट कर ही लो आप लोग, लोअर लिमिट। और इसे हम क्या कहेंगे? अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड अपर लिमिट। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें क्लास आपके पास मार्क्स भी लिखा रहेगा, आप इसको CI दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो। 0 को लोअर लिमिट, 2 को अपर लिमिट, 4 to 6 में क्या होगा?
4 लोअर लिमिट होगा और 6 क्या होगा, अपर लिमिट होगा। और आपके पास फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फ्रीक्वेंसी तो पहले दे ही रखा आपके पास, मान लो। ठीक, अब हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। अब 0 to 2 का मतलब ये हो गया कि 0 मार्क्स लाने वाले और 1 मार्क लाने वाले। अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो अगले वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा है? 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। तो अपर लिमिट जो होगा ना अगले वाले में, 4 इसमें काउंट होगा नहीं होगा, 4 इसमें काउंट होगा। 6 इसमें काउंट होगा नहीं होगा, 6 इसमें काउंट होगा। 8 काउंट होगा नहीं होगा, 8 यहां पर काउंट होगा। ठीक है, इसलिए मैंने सिंस 10 यहां पे काउंट नहीं होगा तो मैंने क्या किया, अगला इंटरवल बना दिया 10 से 12 का। समझ में आ रहा है किसके पीछे क्या लॉजिक है? ठीक है, तो अब चलो 0 to 2 में बताओ, माने 0 नंबर लाने वाले, 1 मार्क्स लाने वाले, कितने? 1 मार्क लाने वाले, चार हो गया ना, ये 4 हो गया। 2 to 4 में क्या करेंगे, 2 नंबर लाने वाले और 3 नंबर लाने वाले, 5 हो गया। इस तरीके से इंक्लूड करेंगे। 4 से 6 में क्या करेंगे, 4 और 5, दो ही आ रहा है, 6, चलो ठीक है। 6 और 8 से 6 और 7 वाले 4 हो गया। 8 और 9 वाले 4, 10 एंड 11 2। अब देखो ये आ गया हमारे पास, ये क्या निकल गया हमारा, फ्रीक्वेंसी निकल गया। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रहा है? अरे भाई दोनों के बीच में 1 नंबर लाने वाला, 2 नंबर, 1 नंबर लाने वाला, काउंट करो ना कितना है टेबल में। यहां पे 2 और 3 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हो गए? ठीक है, 5 मार्क्स, 4 एंड 5 वाले कितने हैं, 6 सर। ये डाटा ठीक है ना मोई का? करेक्ट है ना सारा? चलो, अब इसके बाद अगला हम एक टेबल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड, क्या करेंगे, एक्साई। अब मेरी बात को सुनना, एक्साई जो हो गया यहां पर, वो हो गया मिडिल वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको, मिडिल वैल्यू, या उसको हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क्स। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्या बना बोलो, क्लास मार्क्स में मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब इसका निकालो, 0 + 2 का क्लास मार्क क्या होगा, 1। 0 + ए 1 होगा, ए क्या होगा, 3 होगा, ए क्या होगा बोलो, 5 होगा, और ए क्या होगा, 7 होगा, ए 9 हो गया, और ए क्या हो गया, 11 हो गया। निकल गया एक सही। क्या क्या समझ में आया? क्या किया भाई, समझ में आया सक्षम? क्या समझ में आया? कि हम उसी टेबल को क्लास इंटरवल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल बन गया। अब फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे भाई कि 0 नंबर लाने वाले, 1 मार्क लाने वाले बच्चे इसी में आएंगे। अपर लिमिट दूसरे वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होगा, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले, काउंट कर लिया। अब सिंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है बताओ, एफ आई एक्स आई है ना, तो एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा। तो इस एक्स आई को हम क्या कहेंगे यहां पर, क्लास मार्क्स, या क्या बताएंगे इसको हम, मिडिल वैल्यू। कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 2/2 करोगे तो 1 आएगा, 2 + 4 6/2 करोगे तो 3 आएगा, ये आ गया। अब अगला कॉलम हम बना लेंगे, एफ आई इंटू क्या, एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई बनाओ, क्या हो गया, 4, ए क्या हो गया 15, ए हो गया 30, ए हो गया 28, ए हो गया 36, और ए हो गया 22। यहां तक पहले बात समझ रहे हो कि नहीं, पहले बताओ, ये बात क्लियर हो गया? अब सेम देखो मेरी बात को यहां पर, अब हम अभी करने की जो बस खेला, बस केवल नोट कर लो, तो मैं आपको रफली समझा रहा हूं अभी आपको। तो यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों को निकाल लिया, निकाल करके फिर क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या आ गए, ये नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिए। अब देखो दोनों के बीच में क्या फर्क है, यहां पर डिस्क्रीट था और इसको क्या किया हमने। ठीक है, देखो अब तीन तीन तरीका आपको बता दिया, जब छोटे इंटरवल हो तो ऐड करके निकाल लेंगे, डिस्क्रीट में हो तो हम ऐसे कर लेंगे, एक साइड डायरेक्टली लिखेंगे, और उसके बाद हो तो क्लास इंटरवल जो हम लिखेंगे तो फिर बाद में एक्स आई निकालेंगे, किससे, क्लास मार्क्स से, जिसको हम मिडिल वैल्यू कहते हैं, फिर बाद में एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ये टोटल 3 मेथड है। इसके बाद हम लोग अब अपने क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो चुका है। क्या फॉर्मूला बना है भाई, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पे कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट है, पहला वाला मेथड है, यानी डायरेक्टली एक्स आई गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले एफ आई एक्स आई का हम टेबल बना लेंगे। अब बताओ क्या होगा, ए 20, बताओ ए क्या होगा 60, और ये क्या होगा 90, और ये क्या हो गया 70, 120। अब यहां पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या आ रहा है जल्दी बताओ, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहा करो भाई, फटाफट काम करना है। 360, कोई एक और चेक कर लो,
360, चलो जी 360, ठीक है बेटा। अब सिग्मा एफ आई भी निकालो, 40 ना, 40 निकालो, ठीक है। अब यहां पे जब पेपर में आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको लिखना है यहां पर कि वी हैव, क्या लिखोगे बोलो, वी हैव सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 360 और सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू क्या बोलो 40, ठीक है। नाउ अब लिखना, नाउ एक्स बार इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या बन गया, सिग्मा एफ आई, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स बार इक्वल्स टू, यानी कि क्या आ गया 360 अपॉन 40, क्या आंसर आ रहा है 9, ठीक है। पेपर में करोगे दिस इंप्लाइज एक्स बार इक्वल्स टू 9 और यहां पर ब्लॉक डाल करके ऐसे आंसर 9 आंसर आ गया, 9 आ रहा था ना। चलो अब चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना। इसमें एक फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है, ये मैं आपको टाइप बता, वन फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो एक बात याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लो मेरी बात को, जब वन फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो उस केस में आपके पास अर्थमेटिक मीन जो होगा ऑलवेज गिवन होगा, यानी कि एक्स बार का वैल्यू गिवन है, समझ गए। और जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो अर्थमेटिक मीन भी गिवन होगा और सारे फ्रीक्वेंसी का सम भी गिवन होगा। क्या बोला मैंने, कि जब वन फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो अर्थमेटिक मीन गिवन होगा, जब टू फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो तो उस केस में क्या होगा, अर्थमेटिक मीन भी गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी का समेशन यानी कि इनका सम भी गिवन होगा। तो यहां पर वन मिसिंग है इसलिए एक पार्ट गिवन है, समझ में आ गया। चलो जी, अब यहां पर हमने टेबल बना दिया एफ आई एक्स आई का, तो ए क्या होगा बोलो 100, ए क्या होगा 100, 102, कोई एक बोलो, कोई एक बोलो, अब सब नोट कर लिया ना, चलो तुम बोलना चाहते हो बोलो, हैं 112, यहां पर 80, यहां पर 9F, 9F और यहां पे क्या होगा 60 और यहां पर क्या होगा 77 और 72 आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का वैल्यू निकाल लेंगे। बताओ भाई, सिग्मा निकाला, सिग्मा एफ आई एक्स आई, बताओ जी तुम सिग्मा एफ आई से क्या निकाले, तो निकालो ना, फिर अभी कब करोगे, फिर अभी चलो, क्या है जी मोई का, क्या आया, हाँ प्लस 9F, ए आ गया, आया। और चलो जी, अब फ्रीक्वेंसी का समेशन निकालो फटाफट, 82 प्लस, चलो भी हम, हमारे पास ये दो चीजें आ गया। अब हम लिख रहे हैं यहां पर वी हैव सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू क्या 603 प्लस 9F, बताओ। और सिग्मा एफ आई क्या है तुम्हारे पास 82 प्लस एफ है। अब बताओ एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होगा सिग्मा एफ आई, और एक्स बार का वैल्यू क्या दे रखा है 7.5 और इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ 603 एंड प्लस 9F अपॉन क्या होगा बेटा 82 प्लस एफ, 82 प्लस एफ हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट 7.5 को तुम क्या कर लो, सबसे बेटर क्या है बताओ, इसको हम क्या करेंगे 10 करके पॉइंट हटा दें, है ना। तो 5 2 जा 10 और इसको क्या करें 15, यानी कि तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ गया 15/2 इक्वल्स टू 603 एंड प्लस 9F अपॉन 82 प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 है, 8 आ रहा है, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ की वैल्यू फाइंड कर लो। ये वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है बिल्कुल, और फ्रीक्वेंटली आते रहता है सीबीएसई बोर्ड में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ निकालो। क्या रहा फाइनल कैलकुलेशन सत्यम बताओ। सर 8, तो ये क्या किया 15 को तुम क्या करोगे 82 प्लस एफ से मल्टीप्लाई करोगे और यहां पे 2 को क्या करोगे बोलो 603 प्लस क्या 9F से मल्टीप्लाई करोगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट एफ इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास 8 बता रहा ना, 8 ना, यस सर। एफ इक्वल्स टू 8 आएगा, चेक कर लो एफ 8 आ गया।
देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां भी हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है और अर्थमेटिक मीन गिवन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एफ आई एक्स आई के ऊपर। एफ आई एक्स आई बोलो, हेलो शिवांश आप बोलो, तुम बोलो शिव, बताओ पहले। हाँ, 6 8 18 10, हाँ 2p प्लस 10, याद रखना 2p प्लस 10। तो सिग्मा एफ आई, अनिका बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या रहा है? 50, तो फिर 2p कहां गया? 52 प्लस 2p ना, तो 52 प्लस 2p, ठीक है। और सिग्मा एफ आई क्या बेटा? 11 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया टेबल। अब वी हैव बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई। समायरा तुम्हारा क्यों गलत आ रहा था वैल्यू? हाँ बेटा आराम से करो, कोई बात नहीं। सिग्मा एफ आई जो है ना दैट इक्वल्स टू 11। तो बताओ भाई अब एक्स बार इक्वल्स टू क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होगा? सिग्मा एफ आई। एक्स बार की वैल्यू क्या दे रखी थी? क्या है? 6 ना, तो दैट इक्वल्स टू 52 प्लस 2p डिवाइडेड बाई क्या? सिग्मा एफ आई इज 11। तो आ जाएगा ना अब तो ए आपके पास आ जाएगा 2p प्लस 52 इक्वल्स टू 66। यहां पे 2p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 14 है ना, तो p इक्वल्स टू क्या हो गया? 7, हेंस p इक्वल्स टू 7। ठीक है, क्लियर यहां तक? कोई डाउट है? ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया। चलो नेक्स्ट करें। आप देखो यहां पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। अबे आ गया टफ वाला क्वेश्चन। पहले नॉर्मल हमने मीन निकाला, फिर 1 मिसिंग निकाला, अब यहां पे 2 मिसिंग है। ये सबसे मेजर क्वेश्चन आपका 2 मिसिंग वाला, और सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले मार्क ही कर लो यहां पर। अब यहां चेक कर लो, आपके पास 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है ना, ठीक है। तो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, दैट मीन्स कि हमारे पास यहां पर 2 चीजें गिवन होगी। इसने कहीं पर फिर इसमें एक सेकंड चेक, ठीक है। तो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना F1 F2 आपको फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी कर लो। और यहां पे सिग्मा एक पार्ट छूट गया है, उसको नोट कर लो। यहां पर सिग्मा एफ आई जो है ना दैट इक्वल्स टू 200 गिवन। मतलब कि फ्रीक्वेंसी का जो समेशन है वो क्या गिवन आपके पास? 200 गिवन। वो क्वेश्चन में ही मिसिंग था, ठीक है। 200 गिवन, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट गिवन है ना। आपको क्या निकालना है? F1 F2। जब 2 निकालना है तो हमारे पास 2 पार्ट गिवन होगा। एक क्या पार्ट गिवन है? मीन, और एक पार्ट क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी का समेशन। चलो एफ आई एक्स आई सबने निकाल लिया। चलो एफ आई एक्स आई की अगर हम बात करें तो ये क्या आ रहा होगा? 0। उसके बाद क्या है? F1, फिर क्या है? 2F2, और फिर क्या है? 75, फिर क्या है? 40, फिर क्या है? 25। अब यहां पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। 140 प्लस 140 प्लस F1 प्लस 2F2, यही ना? F1 एंड प्लस 2F2। चलो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार आप उससे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा, अब सुनो जरा। और फ्रीक्वेंसी का भी समेशन निकालिए। फ्रीक्वेंसी का भी समेशन निकाल लो ना। क्या आ रहा है बताओ? बोलो, निकालो 86 प्लस F1 प्लस F2। तो ये आपके पास आ गया 86 प्लस F1 प्लस F2। हमने दोनों का सम निकाल लिया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। सिग्मा एफ आई भी निकाल लिया, दे रखा था, वो दे भी रखा है और निकालना भी है, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन भी गिवन है हमें। अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है। आप जरा लिखना बंद कर दो एक बार यहां पर, ठीक है। अब पॉइंट को समझना अच्छे तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि सारे फ्रीक्वेंसी का समेशन गिवन है, मतलब वी हैव सिग्मा एफ आई इज गिवन, दिस इज 200। ये दे रखा ना। और सिग्मा एफ आई आ क्या रहा है बताओ? यानी कि आ रहा हमारे पास 86 प्लस क्या? F1 प्लस F2 कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। यानी कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन मान करके चलो कि आ गया नहीं?
200 से 86 को माइनस करेंगे तो 114। यस और नो? हमारे पास एक तरह से मान लो एक्स और वाई के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन आ गया, आया ना? यहां तक बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो हमेशा क्या करोगे, टू मिसिंग वाले में जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगा वहां से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। जैसे लीनियर में एक्स प्लस वाई आ रहा है तो यहां पर F1 प्लस F2 आ रहा है। पहला पार्ट बन गया, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी बार बार मैं बोल रहा हूं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो। और इफ यू पीपल आर लकी तो ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सेक्शन डी में 5 नंबर में स्टैट का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का आता है। सोच लो 1-2 नंबर 5 नंबर है, माने 8-10 नंबर और लेकर आ जाओगे तो निकल जाओगे भाग भरोसे, बिल्कुल ठीक है, आ ही जाएगा रिजल्ट बिल्कुल। तो 5 नंबर का ही आता है। चलो जी आगे अगले पार्ट में चले। अब देखो सेकेंड पार्ट हमारे पास, अब हमारे पास एक्स बार दे रखा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया, और सिग्मा एफ आई का सम दे रखा है ना, फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, समेशन दे रखा है ना फ्रीक्वेंसी का। अब इनका सहारा लेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिखना बंद कर दो, पर देख लो पहले। एक्स बार इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होता है, सिग्मा एफ आई। एक्स बार क्या है बेटा, 1.46। डरना मत डेसिमल को लेकर के, आराम से करना, एकदम आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या बोलो, 140 प्लस क्या F1 प्लस क्या हो जाएगा 2F2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 200। बताओ कोई डाउट है इसमें? है तो डाउट बोलो, ठीक है, नोट करो इसको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, F1 और 2F2 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा। ठीक है, बना कर दिखाओ जरा जल्दी। आ गया, बना भी लिए? चलो आप लोग बनाओ भाई, फटाफट तैयार करो इसको। कोई डाउट है यहां तक तो बोलो, एक बार पूछते भी रहो, कोई अगर प्रॉब्लम है तो। 38। आ गया बेटा? चलो यहां तक हम लोग आंसर ले। अब मल्टीप्लिकेशन में तुम फंस गए हो क्या? तो भाई अब उसका तो कोई रास्ता ही नहीं है। 140 प्लस F1 प्लस 2F2, बताओ मोहिका, 1.46 को 200 से तो क्या आएगा, 292। सीधा इसको यहां पर जीरो करो और ये हटाओ 292 इक्वल्स टू 140 एंड प्लस F1 प्लस 2F2। ठीक है, दिस इंप्लाइज F1 एंड प्लस 2F2 इक्वल्स टू 292 से 140 को माइनस करेंगे तो 152। देख लो हमारे पास अब दो लीनियर इक्वेशन आ गया, आया कि नहीं बेटा? ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, F1 और F2 की वैल्यू निकालेंगे। चलो आराध्या निकाल कर दिखाओ फटाफट, दोनों को सॉल्व करो। पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, F1 प्लस F2, F1 एंड प्लस F2 किसके बराबर, 114, ये 114 के बराबर था। और दूसरा जो है F1 एंड प्लस 2F2 किसके बराबर, 152 के बराबर। अब आ गया माइनस माइनस और माइनस, तो ये दोनों कट गया, ये माइनस F2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 38, माइनस 38 यानी कि F2 का वैल्यू क्या आ गया, 38। अब इसके वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे तो F1 निकल जाएगा, क्या रहा, 76। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, F1 जो है दैट इक्वल्स टू 76 और F2 जो है दिस इज 38। 100% क्लियर हुआ कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां पे कोई डाउट है किसी को? तो दो मिसिंग जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, पहले जरा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब लिखना बंद कर दो प्लीज। अब देखा सेकंड मेथड ये कहता है कि एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस मेथड को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो लिख लो, ऊपर में हेडिंग दे दो, एज्यूम्ड मीन मेथड। ए प्लस क्या, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
दिस मेथड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। पहले वाला क्या था, डायरेक्ट मेथड। ये क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद एक और आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड होता है। स्टेप डेविएशन पहले डिलीटेड था, लेकिन अब तुम्हारे लिए फिर आ गया हो, ठीक है। अब जरा इसमें हम समझते हैं। अब हमारे पास यहां पर 2 लेटर आपको ट्रबल में डाल रहा होगा, नहीं, कौन कौन सा लेटर है भैया बताओ। एक आप बोलोगे सर ए है, और एक बोलोगे डी है, यही 2 लेटर है ना, ठीक है। एफ आई से तो अवेयर हो ही। तो हम ए और डी पे आते हैं। ए बेसिकली क्या है कि एज्यूम्ड मीन, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, बोले तो एक्साई जो दे रखा होगा, ठीक है, उसके बीच का वैल्यू है। जैसे मान लो कि 5 फिंगर है, तो जो बीच वाला होगा वो आपका एज्यूम्ड मीन मान लोगे इसको। समझ गए मेरी बात क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए। मान लो अगर कह रहा है कि भाई ए 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के केस में बीच वाला क्या है, 4 है। ये क्या हो जाएगा, आपका एज्यूम्ड मीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या करोगे, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो। अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ऑड के केस में तो सीधा मिडिल वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, तो बीच में से 2 वैल्यू में से कोई भी एक आप चूज कर सकते। समझ गए मेरी बात, क्या बोला मैंने। मान लो अगर ये तुम्हारे पास 6 होता, तब तो तुम क्या करते, या तो तुम 3 को मान लेते, नहीं तो 4 को मान लेते। समझ में आ गया कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। यहां पर क्या हो गया, ए एज्यूम्ड मीन हो गया। समझ में आ गया के बारे में बात क्लियर हो गया। ये क्या है, एज्यूम्ड मीन है। अब आ गया डीआई, जो कह रहा है, सुनो मेरी बात को। डीआई जो है ना, ये बेसिकली डेविएशन कहते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन। अब मतलब डीआई है दैट इक्वल्स टू, आपने ऑब्जर्वेशन निकाला हुआ सारा, भाई इसका क्या, पहला ऑब्जर्वेशन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, दिस वन इज फिफ्थ वन। तो सबका डीआई सेपरेटली निकलेगा। यहां पे डीआई क्या है, एक्सआई माइनस क्या कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया है यानी कि उसको कर लेंगे। तो सबका अलग अलग डेविएशन निकल जाएगा। इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। देखो अब बोले तो हम क्या करें बताओ, एज्यूम्ड मीन हमारे पास क्या है बताओ। इस केस में तुम एज्यूम्ड मीन क्या मानोगे बोलो। 50। हमने पहले भी लिख दिया 50, पेपर में गिवन नहीं आएगा, आपको वहां पर खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है, तो एज्यूम्ड मीन यहां पर हमारे पास क्या है, 50 है। तो डीआई देखो 10 माइनस क्या करेंगे 50, तो 10 माइनस 50 क्या होगा। देखो अब यहां पे तुम लिख सकते हो कि 10 माइनस 50, लेकिन लिखने की जरूरत है, तुम डायरेक्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है इसमें। हाँ अब बोलो क्या होगा इसका, 10 माइनस 50 किसके बराबर, -40। 30 माइनस 50 -20। 50 माइनस 50 0। 70 माइनस 50 20। 90 माइनस 50 क्या होगा 40। एडीआई निकल गया। तो डीआई क्या है, बेसिकली एक्सआई माइनस ए है, और ए क्या है, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है। कहां से लेंगे, कहां से लेंगे, ऑब्जर्वेशन एक्सआई से लेंगे हमेशा। ए याद रखना कि ए इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम एक्सआई, ये नोट कर लो ऊपर में, ए इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम एक्सआई, एक्सआई से लेंगे, कभी भी एफ आई से मत लेना। कहां से लोगे, एक्सआई से लोगे। तो डीआई निकल गया -40 -20 0 20 एंड 40। बोलो भाई, अब अगला हमारा कॉलम तैयार हो गया एफ आई डीआई का। पहले क्या बन रहा था, एफ आई एक्सआई, अब क्या बन गया, एफ आई डीआई। डीआई क्या है, एक्सआई माइनस ए, समझ में आ गया, और ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है। अब चलो, अब देखो एफ आई डीआई 17 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो अब करके बताओ फटाफट क्या आ रहा है, माइनस क्या 680, और ये क्या हो गया बेटा -20 F1, और ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया 20 F2, और ये क्या हो गया, क्या 7 ना 760 ना 760 760, इसको एक बार फिक्स, ये हो गया 20 F2, और ये हो गया 760। FIDI निकल गया। फिर से एक बार जरा बताओ मुझे एक बार, ठीक है। DI क्या होगा, XI माइनस से, और ए कहां से लेंगे, XI से लेंगे। कौन सा वैल्यू होगा, मिडिल वन। इवन के केस में क्या होगा, 2 मिडिल वैल्यू होगा, दोनों में से किसी को भी हम ले लेंगे। फिर FIDI बन गया। अब इन सब का समेशन करो, इन सब का समेशन करके बताओ फटाफट क्या आ रहा है, सिग्मा FIDI क्या आ रहा है, और यहां पे सिग्मा FI क्या आ रहा है।
दो चीजें हमें निकालनी है, यहां पर सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई, फटाफट निकालो सिग्मा एफ आई डी आई। और लोग निकालो, निकालो भाई निकालो ना, ऐड तो करो। चलो बोलना मोहिका क्या आ रहा है, एफ आई डी आई 80 प्लस 20 एफ टू माइनस 20 एफ वन, ठीक है ना, ये आ गया ना। अच्छा चलो, और सिग्मा एफ आई क्या आ रहा है, 68, देखो 68 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, चलो ये आ रहा, ये आ रहा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास मीन दे रखा है, यहां भी मिसिंग वो क्या कहते हैं, बस यहां पर मेन इस एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको ये समझना है कि पहले इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है बोलो आप लोग सारे एक साथ, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन, कहां से लेंगे, एक्साई से, एफ आई से कभी नहीं लेंगे। डी आई क्या होगा, एक्साई माइनस ए होगा, ठीक है, डी आई एक्साई माइनस ए होगा। तो हमारे पास इस तरीके से ये टेबल बन जाएगा। फिर एफ आई डी आई का समेशन निकालेंगे, एफ आई का समेशन निकालेंगे, सिंस हमें यहां पर एफ वन एफ टू दोनों फाइंड करना है, तो मैंने बोला था कि जब दो वैल्यूज को फाइंड करना हो तो आपके पास दो कंडीशन गिवन होंगे, यहां पर एक्स बार गिवन है और एक क्या गिवन है, सिग्मा एफ आई गिवन है, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से एक सिग्मा एफ आई से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, और दूसरा इक्वेशन किससे बनेगा, किससे बनेगा, एक्स बार वाले फॉर्मूला से बनेगा, है ना। एक यहां से बना, एक यहां से बना, दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हम क्या करेंगे, F1 F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर पेपर में ऐसा लिखा हो कि यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, तभी इस मेथड से करना है, ठीक है, अदरवाइज आप वहां पर दूसरे मेथड जो हमने क्या पढ़ा था, एक्स बार इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से कर सकते। अब मेरी बात को सुनो, तीन मेथड हमारे पास हो गया, कौन कौन सा, एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड, क्या था डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तीसरा होगा स्टेप डेविएशन, जो अभी डिस्कस करेंगे। पेपर में कभी कभी क्या होता है कि जितने भी बड़े क्लास इंटरवल्स हो, मान लो क्लास इंटरवल कभी कभी ऐसा करा 180 टू 200, तो जितने बड़े क्लास इंटरवल हो तो उस केस में याद रखना बाद वाले मेथड को हम यूज करते हैं, जैसे एज्यूम्ड मीन को यूज करेंगे या स्टेप डेविएशन को यूज करेंगे। उसके पीछे भी लॉजिक अभी हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर, चलो। अब मैं आपको ये पूछूं कि इस क्वेश्चन को, चलो अब इसका एक मीन निकालना है, अभी क्लास इंटरवल आ गया, जरा ध्यान से सुन लो बात को, पहले एक बार सुन लो, पहले एक बार, उसके बाद नोट करना। अभी तक हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे थे कि क्लास इंटरवल गिवन नहीं था क्या, किसी भी क्वेश्चन में नहीं था ना, सीधा एक्सआई गिवन था। अब अगर हमारे पास क्लास इंटरवल हो तो हम एक्सआई कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। नहीं, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये हेल्प कर दे रहा हूं कि मैं इसमें एक पार्ट और ऐड कर लिया, वो क्या ऐड किया, क्लास मार्क। तो 0 प्लस 20/2 क्या हो जाएगा, बोलो बोलो भाई 10, और 20 प्लस 40 60/2 30, उसके बाद 50, उसके बाद 70, उसके बाद 9, हमने क्लास मार्क निकाल दिया। अब मेरी बात को सुन लो पहले एक बार, मैं अब सुन लो पहले। अब इस सम को हम लोग करेंगे दोनों मेथड से, किस मेथड से करेंगे, एक तो करेंगे डायरेक्ट मेथड से और करेंगे एक एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो अब मेरी बात को, डायरेक्ट मेथड के लिए तो हमारे पास क्या क्या चाहिए बोलो, डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, है ना, चाहिए ना। तो एफ आई है एक्स आई है, निकाल लेंगे, इनका समेशन करके इससे डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन एज्यूम्ड मीन के लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास, बताओ। हमारे पास पहले क्या चाहिए, डी आई चाहिए, यहां पे हम निकालेंगे डी आई, और फिर क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई चाहिए। नहीं, इस सम को हमने चेंज कर दिया, मैंने कि यहां पर हम दोनों मेथड यूज करने जा रहे हैं, समझ में आ गया।
तो एफ आई एक्स आई तो आपको पता है, एफ आई डी आई। अब मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को दोनों मेथड से करने का 7 to 8 मिनट्स, ठीक है। 7 से 8 मिनट में हमें दोनों मेथड यूज करना है। समझ में आ गया? 7 से 8 मिनट का टाइम आपको अब मिल गया। 7 से 8 मिनट में इसको कंप्लीट करके दिखाओ दोनों मेथड को। चलो मानिया बताओ, एफ आई एक्स आई 50, उसके बाद 300, उसके बाद 1000, 840, 270। अब बेटा यहां पर बात नहीं करो भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई चाहिए तो क्या आ गया 50, और सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ गया 2460। बताइए इसमें टाइम लगा रहे हैं लोग आधे घंटे। माई गॉड, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई भाई, छोड़ दो, बेकार घर में बैठ जाओ, ठीक है, कुछ मत करो फिर। एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो दिस इंप्लाइज एक्स बार इक्वल्स टू 2460 अपॉन 50, तो क्या आ रहा है 49 ये आंसर नहीं आ रहा, सोच लीजिए, इतने महान महान लोग हैं क्लास में, बिल्कुल ये 49.2 नहीं ला। इनको आप बैठ करके, अब हिंदी में कहते हैं ना पहाड़े पढ़वाया जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। शर्म वाली बात है, बिल्कुल ये नहीं ला पा रहे हैं तो छोड़ दो पढ़ाई बेकार का, फिर 10th क्लास में फेल हो 100%। ये पहले मुझसे रिजल्ट इसका ले लो तुम, बिल्कुल। चलो अब बताओ बेटा, बोलूंगा तो चीजें कड़वी लगेगी बिल्कुल कि सर ऐसा बोल रहे। डीआई में आते हैं। डीआई क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए। अब यहां पर ए कहां से लेंगे हम, एक्स आई से, तो बीच का वैल्यू मिल गया यानी कि ए। यहां पेपर में भी लिख देंगे, अपने टेबल में भी यहां पर ए लिख देना, ठीक है ना, टेबल में भी ए लिखने का आदत डालो। अब एक्स आई माइनस ए यानी कि 10 माइनस 50 क्या हो जाएगा -40, 30 माइनस 20, 0, 20 और 40 आ गया, ठीक है। अब यहां पर एफ आई सिग्मा एफ आई डी आई, बताओ क्या आ रहा है -40, ठीक है, -40, ठीक है। अब यहां तक हो गया। अब अच्छा सॉरी, हमने डी आई निकाला ना, एफ आई डी आई करना पड़ेगा ना, अब एक बार कर लेते हैं यहां पर। अब ये बताओ एफ आई डी आई करना यानी कि हमें इसको और इसको करना है ना, तो माइनस क्या हो गया बेटा -200, ये आ गया -200, और अच्छा ये भी 200, ये भी -200, ए 0, 240, 120। देखो कितना आसान हो गया, बड़ा कैलकुलेशन। सिग्मा एफ आई एक्स आई में बहुत लेंदी होता है, तुम चेक कर लो, बड़े बड़े डाटा आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कितना छोटा हो गया, ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे बताओ, ए तो हाँ -400, और ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे 360। देखो कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन। ये क्या बनेगा 360, और -400 एंड प्लस 360 कितना बन जाएगा -40, तो डायरेक्ट आ गया -40। इसमें कितना लेंदी आ रहे थे कि नहीं। तो एफ आई यू आई में करोगे तो और सिंपल तुम्हारा डाटा हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया बताओ, चलो अब आ गया सिग्मा एफ आई डी आई किसके बराबर भाई -40 के बराबर आ गया। चलो अब सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया। पहला मेथड तो डन हो गया, ठीक है। अब दूसरे मेथड से निकाल रहे हैं, सेकेंड मेथड से कि एक्स बार इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो ए प्लस क्या सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन क्या होगा सिग्मा एफ आई। एक्स बार किसके बराबर है, क्या दे रखा था एक्स बार, हम अच्छा एक्स बार तो निकालना ही हमें ना, ये तो यही निकालना है, ठीक है। ये क्या माना हमने बेटा 50 ना, 50 एंड प्लस ए -40 अपॉन 50। सुनो मेरी बात को, इस कैलकुलेशन को तुम कैसे करोगे जरा देख लो, यहां तक हम पहुंच गए। 50 प्लस दिस बाय दिस आ गया। तुम एक काम करना, देखो अब अगले स्टेप में मैं आ रहा हूं, यहां पे देखो अगले स्टेप में आ रहा हूं, या चलो यही नोट करवा दे रहा हूं, यहां तक पहले नोट कर लो। इसके बाद एक बात ध्यान रखना है यहां पर आपको, कि जब इसको निकालोगे ना तो कभी एलसीएम वगैरह नहीं लेना, ठीक है। 50 को अपनी जगह पे ही रहने देना। समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 50 को अपनी जगह पे रहना। देखो मैं कैसे इसको कर रहा हूं, तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो गया 50 -40/50। कितने लोगों ने एलसीएम लेकर करा है, एलसीएम लियो नहीं, एलसीएम कभी भी नहीं लेना है। अब क्या करना है मैं बता, सुन लो मेरी बात को। अब एक कट गया, नहीं एलसीएम जरूरत ही नहीं है ना, क्यों ले वो एलसीएम भाई, 50 -4/5 करो तो 0.8, तो 42.9,
49.2 नहीं, कभी भी एलसीएम नहीं लेना है, समझे? 49.2 आ गया आंसर, नहीं आया? अब तुम एलसीएम लोगे, फिर माइनस करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो इसको अपने जगह पे छोड़ दो और तुम क्या करो, इसको सॉल्व करो, राइट? 50 से उसको माइनस कर लो, देख लो तुम्हारे यहां पर एक ही स्टेप में हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम 3 स्टेप और बढ़ाए होगे, ए किया हो गया ना, तो उसकी जरूरत ही नहीं है इसमें भी, और स्टेप डेविएशन में भी ये काम नहीं करना है, इसको अपने जगह रहने देना है, इसको सॉल्व करके इससे फिर कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा, ठीक है? तो योर करेक्ट आंसर इज 49.2, ठीक है? सबके आगे 49.2। चलो जी, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज यहां पे निकालना है, ठीक है? अब क्लास इंटरवल वाला, अब बताओ इसको कैसे करेंगे, कौन हेल्प करेगा मुझे, बताओ? अरे पहले तुम तो करे हो ना, तुमने एक्साई से करा था, तुमने एक्साई से किए थे कि नहीं? एक्साई है, एफ आई है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाले थे। अब क्लास इंटरवल है, तो क्या करना है, क्लास मार्क निकाल देना है, फिर वही काम करना। निकालो इसको फटाफट, जल्दी से करो इसको। क्लास मार्क बताओ, 0 + 10/2 5, यहां पे क्या हो गया 15, यहां पे क्या होगा 25, यहां पे 35, 45 आ गया। चलो अब एफ आई एक्स आई निकालो, और दो चीजें यहां पर आपके पास, हाँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो एक मिसिंग है तो एक पार्ट गिवन है, निकाल लोगे ना? जल्दी निकालो, चलो। एफ आई एक्स आई बताओ क्या होगा, 8 5 जा 40, और ये क्या हो गया 15x 250 385 405, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिए। क्या रहा सिग्मा एफ आई एक्स आई? 1, फिर बोलो 80 + 15x आ गया, इसका एफ आई का ना, एफ आई 38 + x आ गया, तो सिग्मा एफ आई जो है ये 38 + x आ गया। चलो अब x बार इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, कौन सा डायरेक्ट मेथड है ना? हाँ तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो x बार क्या होगा आपके पास 25.2 इक्वल्स टू 1080 एंड प्लस 15x अपॉन 38 + x आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए आ जाएगा 25.2 अंडर ब्रैकेट 38 + x इक्वल्स टू 1080 एंड प्लस क्या होगा 15x। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x क्या आ रहा फाइनली, x इक्वल्स टू 12 आ रहा, ठीक है? x 12 आ जाएगा, क्लियर है? अगर इसी को अगर हम मान लो कि अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करते तो क्या क्या हमें करना पड़ता है भाई? आराध्या बताओ क्या क्या करना पड़ता है? अगर हमें एज्यूम्ड मेथड से इसको करना होता तो क्या करते? डी निकालते। डी कैसे निकालते? एक्स आई ए, यहां पर इस केस में तुम ए क्या लेते? 25 को लेते, तो डी निकाल लेते, फिर अगला कॉलम क्या बनता, एफ आई डी का बन जाता। तो क्या फॉर्मूला उसका था, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर हो बात? ठीक, नेक्स्ट। किसको? इसमें ए को, एक्साइज दे तो रखा है तो 25 माने। नहीं मीन तो आपके पास ठीक है ना, मीन तो 25.2, उसमें कोई इसको अपने जगह पर रहने दो ना। अगर एज्यूम्ड मीन मानोगे तो एक्साई का जो मिडिल वैल्यू होगा ना उसको मान लेंगे। अगर मान 1 2 3 4 5 ऑड फिगर है, अगर इवन आता तो बीच में दोनों में से किसी को मानोगे यू विल गेट सेम आंसर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली डेविएशन भी होगा ना। अरे जो मान रहे उसी के अकॉर्डिंगली डेविएशन भी हो रहा है, क्योंकि एक्साई -a कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली होगा, तो इसमें यहां तो आपको 25 मानना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 f2 फाइंड करना है। इफ मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन दे रखा है,
50 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा 38.2, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा F5 50 दे रखा और मीन क्या 38.2 है। समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर मीन निकालना है, एक्स और सॉरी F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। निकालो। सबसे पहले हम मीड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक सही बड़े वैल्यूज आ रहे हैं ना, अगर तुम इसी सम को तुम एज्यूम्ड मीन मेथड से करो तुम्हारा ज्यादा सिंपल आएगा। समझ में, हाँ, उससे करोगे तो ज्यादा सिंपल आएगा, ठीक है। लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, जब मेथड हमारे पास है तो हम इसी से कर लेते। अब Fi XI, चलो वही का बताओ क्या क्या आ रहा है। 20 60 25 F1 350 45 F2 400 440 325 Fi XI आ गया। अब यहां पर हम सिग्मा Fi XI निकाल लेंगे। क्या रहा बोलो, 1195 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2, ठीक है। सिग्मा Fi भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। 31 प्लस F1 प्लस F2, ये आ गया। अब मैंने कहा था कि सिग्मा Fi से पहला इक्वेशन तैयार कर लेंगे। सिग्मा Fi 50 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आपके पास सिग्मा Fi क्या गिवन है 50, तो सिग्मा Fi क्या हो गया बोलो 31 प्लस F1 प्लस F2 जो है वो 50 गिवन है, तो F1 प्लस F2 क्या होगा बेटा 19। एक इक्वेशन मिल गया। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग को ट्रबल कहां पर, क्या समझ में नहीं आता, इतना सिंपल सा दो तरीका बता दिया, बिल्कुल ठीक है। अब अगला मेथड निकलेगा हमारा x बार इक्वल्स टू, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो सिग्मा Fi XI अपॉन क्या सिग्मा Fi। अब x बार क्या दे रखा है बेटा 38.2 इक्वल सिग्मा Fi XI क्या रहा 1195 प्लस 25 F1 एंड प्लस क्या 45 F2 और सिग्मा Fi 50 है ना 50 है। सिग्मा Fi की जगह पे इस वैल्यू को नहीं पुट करोगे क्योंकि ऑलरेडी गिवन वैल्यू है, तो हमेशा 50 पुट करेंगे, ठीक है। यहां तक देखो। अब इसके बाद इस 50 को इधर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब तुम्हारे पास ये क्या बन गया बताओ 38.2 मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू 1195 प्लस 25 F1 एंड प्लस क्या होगा बोलो 45 F2। अब इसको तुम अगर सॉल्व करना चाहते हो तो तुम एक बात बताओ 38.2 को तुम जब मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो इसके नीचे 10 कर लो, है ना, एक कट जाएगा, तो 382 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 382 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है बोलो 1, कोई एक बोलो, हाँ बोलो 1910 382 को एक काट दोगे ना, नीचे 10 करोगे तो कट जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अभी अभी बाद में बात कर लेते हैं। तो 382 आप मल्टीप्लाई करो तो 1910 आ जाएगा। अब इसके बाद दैट इक्वल्स टू 1195 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2। बताओ, अब इस स्टेटमेंट को लेकर के हम लोग अब आ जा रहे हैं, ठीक है ना। ए आपके पास बन गया। चलो अब ये हमारे पास आ गया। अब 1910 को क्या ये माइनस कर देंगे, नहीं 1910 माइनस 1195 इक्वल्स टू 25 F1 एंड प्लस क्या हो गया 45 F2। 1910 से 1195 को माइनस करो, कितना आ रहा है 70 725 725 725 आ रहा ना 715 750 आएगा तो ना 15 आ रहा है। 715। अरे माइनस करो ना यार, क्या इतना क्यों टाइम लगा रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो, मेरे ऊपर देख रहे हो, माइनस करो।
715 आएगा, दैट इक्वल्स टू 25 F1 प्लस 45 F2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा तुम और भी छोटा कर सकते हो। क्या छोटा करोगे बोलो? सब में क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन ले लेंगे, तब तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? मतलब ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन 25 F1 एंड प्लस 45 F2 इक्वल्स टू 715 आएगा। अब जब तुम 5 कॉमन ले लोगे तो 5 F1 9 F2 और ये क्या हो गया? 5 1 जा 5, 143 ना? हाँ ठीक है। अभी तो अब आपके पास ये जब कॉमन लेने के बाद जब ब्रेक करोगे ना, अब इसको ऐसे मत करो, अभी यही लिख दो 715। अब फिर इसके बाद 5 F1 एंड प्लस 9 F2, आप 715 बाई 5 करोगे, ठीक है? 140 143। सेकेंड इक्वेशन आपके पास से आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था भाई? F1 प्लस F2 19 था। अब F1 प्लस F2 किसके बराबर? 19 के बराबर। और ये 5 F1 प्लस 9 F2 किसके बराबर? 143 के बराबर। अब आ गया। अब इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब तुम्हारे पास ये क्या हो गया बोलो? 5 F1 प्लस 5 F2 95 ना? 95। और ये आपके पास 5 F1 प्लस 9 F2 इक्वल्स टू 143। अब साइन चेंज कर दिया, तो ये तुम्हारे पास कट गया। कटने के बाद F2 क्या आ रहा था? आप काटोगे 5 F2 माइनस 9 F2, तुम्हारे पास F2 जो है, आप सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा। इसकी वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना, F1 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। अगर कभी चेक भी करना हो कि मेरा वैल्यू करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देख लो, F1 प्लस F2 करोगे तो 12 और 7 क्या होता है? 19। LHS RHS का तो ये भी चेक कर लिया करना। तो मैंने करेक्ट आंसर हमारा, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था, लेकिन पेपर में तो आ ही सकता है ना, तो आदत तो डालना पड़ेगा। देख लो, F1 7, F2 12। कितने लोग का इसका आंसर सही आया था? बस सोचो, दो दो, दो। तुम्हारा आया था ये अनिका? तो ये तुम्हारे पास अभी हो गए। अब यहां तक बताओ, कोई डाउट से एक बार आप लोगों को तो बोलो आप। ठीक है, आज यहीं तक रहने देंगे हम लोग। अभी इसमें कोई डाउट है किसी को? तीन मेथड। DI क्या होता है भाई?